तो सभी साथियों का रावत क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो साथियों हमारे चल रहे हैं यूपी कांस्टेबल के एग्जाम। तो 8 शिफ्ट में 8 जून को 2026 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया और शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। जिसके आपके शिफ्ट सेकंड का पेपर सॉल्व कर लिया, आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया एम का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको इक्वेशन दी है m माइनस 2/3 इक्वल 5/6 प्लस 1/2। तो इसमें m का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन आया है। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3m, 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ 2 बचेगा। सेम यहाँ पर 6 एलसीएम ले लेंगे, 6 से 6 में कैंसिल डिवाइड करेंगे 5, फिर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 बन जा 3। देखिए डिवाइड वाले को डिवाइड वाले से काट सकते हैं, यानी कि अंश को अंश से काट सकते हैं, हर को हर से। तो 3 से कैंसिल करेंगे ये 2 टाइम, ये हो जाएगा 3m माइनस 2। इन्हें प्लस करेंगे ये हो जाएगा 8 और डिवाइड में 2। इसे कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 को इधर लेके जाएंगे ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा 3m और 3m इक्वल टू हो जाएगा 6। इससे ये कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। यदि 3x माइनस 7y इक्वल टू 14 है तो x अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 7/9 है। तो x मल्टीप्लाई y का मान क्या है। देखिए ये इक्वेशन दी है तो यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x प्लस के 7y। x वालों को एक साइड ले आएंगे 7x, 9x माइनस 7x ये हो जाएगा 7y। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 7y। अब देखिए 7y की वैल्यू कितनी होगी 2x, तो यहाँ 7y की जगह कितना रख देंगे 2x। तो 3 माइनस 2x इक्वल टू 14, ये हो जाएगा x इक्वल टू 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब यहाँ से क्या निकालेंगे y, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह 14 रखेंगे 7y, 7 से ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है x मल्टीप्लाई y, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है तो कितना आंसर आ गया 56। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। यहाँ पर भी कैलकुलेशन थी। तो यूपी पुलिस में जो भी पूछे जा रहे हैं बहुत ही कैलकुलेशन बेस्ड पूछे जा रहे हैं बस। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी ने 18,960 रुपए में एक वस्तु को खरीदा यानी कि उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया वस्तु का 18,960 और इसे 15% हानि यानी लॉस हो गया उसे 15%। तो परसेंट को परसेंट दिया हो तो आप उसे फ्रैक्शन में चेंज कर दो यानी भिन्न में। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/20, 5 से कैंसिल कर देंगे। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यानी सेलिंग प्राइस पूछिए। देखिए डिवाइड में होता है हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो गया, क्रय मूल्य अनुपात में कितना हो गया 20। लॉस हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 70। यानी आपको क्रय मूल्य रुपए में कितना दिया 18,960 और अनुपात में कितना दिया है 20। तो 20 अनुपात की वैल्यू आपको दी है 18,960। तो क्या करेंगे इससे 20 से तो डिवाइड कर देंगे। पूछे किसकी है विक्रय मूल्य जो कि कितना अनुपात है 17, इसकी वैल्यू पूछिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे कैंसिल हो गया, इसे कैंसिल करेंगे तो 948 मल्टीप्लाई 17। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16,116 रुपए, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 16,116 रुपए। 18,000 में लाया 16,000 में बेची तो उसे क्या हो गया 15% का लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 15,400 रुपए में टेलीविजन खरीदा। देखो खरीदते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, तो इतना तो क्रय मूल्य होगा और इसे 18,060 रुपए में बेच दिया। यहाँ पर दिया है सेलिंग प्राइस कितना दिया है 18,060 रुपए। फिर बोला है कि लाभ बताइए। तो लाभ क्या होता है, देखिए लाभ होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। तो 18,060 में से 15,400 रुपए माइनस कर देंगे तो 15,400 रुपए माइनस करने पे कितना बचेगा 2,660 रुपए बचेंगे, यानी इतने का प्रॉफिट हुआ। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन में 2,660, तो ये हुआ क्वेश्चन का आंसर। और परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 17.27। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया ऑप्शन डी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
6 संख्याओं का औसत 12 है, उसमें से 2 संख्याओं का औसत 6.5 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ टोटल संख्याओं का औसत दिया हो, फिर 2 संख्याओं का, फिर 3 संख्याओं का, फिर 4 संख्याओं का, तो वहां पे आपको योग निकालना है हमेशा। तो क्या करना है आपको, 6 संख्याएं पहले दी हैं और औसत कितना दिया है उनका 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो योग आ जाएगा, और इसमें से माइनस कर देना है 2 संख्याओं का औसत 6.5 है, देखिए संख्या हो गई 2 और 6.5 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस कर देना है 2 संख्याओं का औसत 4.5 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 4.5, तो ये हो जाएगा कितना 70, देखिए ये हो जाएगा 72, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो ये हो जाएगा 72 माइनस, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 22, और 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50, तो बाकी जो संख्या बची है उनका योग आ जाएगा। ये टोटल योग में से 2 संख्या और 2 संख्याओं का योग निकाल दिया, तो ये जो संख्या बची है 2 संख्याओं का योग आ गया। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो शेष 2 संख्याओं का योग कितना हो गया 50, अब उनका औसत पूछा है तो 2 से डिवाइड कर दो औसत, तो कितना आंसर आ जाएगा 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 रुपये हुआ तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ए और बी इन्होंने निवेश किया इतना, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये इनका लाभ आ जाएगा, यानी 5 इकाई, ये आ गया लाभ, जो कि रुपए में कितने के इक्वल है 7,000 के। तो यहाँ से 1 इकाई का मान निकाल लेंगे, 1 इकाई का मान निकालेंगे तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, इसमें डिवाइड कर देंगे तो एक 1 और ये 400 इतने रुपए, यानी 1 इकाई का मान कितना आ गया 1400 रुपए। पूछा है ए का मान कितना होगा, ए का लाभ कितना है, तो ए का लाभ है 3, और जो 1 इकाई का मान है इसमें पुट कर दो, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ना 4200 रुपए, तो ए का लाभ कितना है 4200 रुपए, तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा ऑप्शन ए। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, मिल्क और वाटर दिए और उनका अनुपात दिया है 3:1। यदि मिश्रण में कुल मात्रा 48 लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा, देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कुल कितने इकाई 4 इकाई, और जिसकी वैल्यू लीटर में कितनी दी है 48 लीटर, और पूछा है दूध की मात्रा, दूध कितना दिया है 3, यानी 3 इकाई का मान पूछा है, तो सिंपल देखिए 4 इकाई का मान दिया है तो 4 से तो कर देंगे इसमें डिवाइड, और 3 का पूछा है तो मल्टीप्लाई, 4 से कैंसिल करेंगे तो 12 बार, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 लीटर, यानी दूध कितना है उसमें 36 लीटर। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 72 है और उनका अनुपात इतना 2:4 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका अनुपात दिया है 2:4, इनको प्लस करेंगे क्योंकि योग तभी तो आएगा, वो बन जाएगा 6 इकाई, और जिसकी वैल्यू कितनी दी है 72, यहाँ से 1 इकाई का मान निकालेंगे इससे डिवाइड करके, तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, देखिए 12, कितना आ गया 12। पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो पहली सबसे छोटी संख्या है तो कितनी इकाई दी है 2, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का तो कितना हो जाएगा 24, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। तो 8 और 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। देख जाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक चतुर्भुज के एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ये आपको समचतुर्भुज दिया है, रोम्बस बोलते हैं इसे, और रोम्बस समचतुर्भुज क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। इसका एक विकर्ण मान लीजिए ये दिया है 40 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर, और ये एक विकर्ण ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो पहले विकर्ण की जो लंबाई है उसका आधा, भाई पहले विकर्ण की लंबाई है उसका आधा यानी 40 का आधा, और उससे 22 सेंटीमीटर लंबा है तो 22 सेंटीमीटर, तो देखो इससे आधा 20 होगा, 20 और 22 कितने हो गए 42, यानी पहला विकर्ण 40 सेंटीमीटर का है, दूसरा विकर्ण कितना है 42 सेंटीमीटर का। अब आपको याद रखना है विकर्ण एक दूसरे को कभी भी कट करते हैं तो वो बराबर काटते हैं एक दूसरे को, जैसे ये 40 सेंटीमीटर है
तो ये 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। ये 42 सेंटीमीटर है तो ये बजाय 21 हो जाएगी, ये बजाय 21। अब जहां पर ये काटते हैं मूल बिंदु पर, वहां पर समकोण बनता है। तो हमेशा याद रखना है, ये यहाँ पर बनता है समकोण। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 21। अब ये भुजा बतानी है, यानी आपको कर्ण बताना है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, देखिए जो भी दिया है उसका स्क्वायर, यानी कि ये कर्ण का स्क्वायर, ये होता है आधार, आधार का स्क्वायर, और ये हो गया लंब का स्क्वायर। तो ये हो गया 400 और ये हो गया 441। इसे प्लस करेंगे तो 841। वर्ग हटाएंगे, इस पर वर्गमूल लगाएंगे, और ये किसका वर्गमूल है, 29 का। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 29। तो यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लगते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं आप। तो विकर्ण हमेशा बराबर काटते हैं, 40 तो ये 20 हो गए, ये 42 आया, ये 21। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। नहीं, ये 90 का कोण होता है, 90 के कोण की सामने वाली भुजा हमेशा होती है कर्ण। तो ये हो गई कर्ण, ये आधार, ये लंब। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली, नहीं तो आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिया एक बचत खाते में 10,000 रुपए निवेश करती है और जिस पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है, जबकि ब्याज की वार्षिक संयोजित होती है। इस वर्ष 3 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। तो राशि पूछी गई है, राशि को बोलते हैं अमाउंट यानी मिश्र धन। उसमें होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल और ब्याज। तो हमें ब्याज निकालनी है 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें आपको दिया क्या क्या है, पी होता है मूलधन जो कि 10,000 रुपए दिए, दर कितनी दी है 8% की, और समय कितना दिया है 3 वर्ष। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। देखिए जितने वर्ष का पूछा है उतने ब्रैकेट बना लीजिए। ये हो गया पहला ब्रैकेट, 3 वर्ष का पूछा है तो 3 ब्रैकेट बना लेंगे। अब क्या करना है, इसके सामने 3 लिखना है, इसके सामने 2 लिखना है, इसके सामने 1 लिखना है, 3 2 1। अब सबसे पहले क्या है, देखिए 10,000 रुपए थे, उस पर 8% ब्याज लग रही है, तो इसका 8% निकालेंगे, तो इससे कैंसिल हो गया, तो कितने रुपए हो गए 800 रुपए। तो पहले ब्रैकेट में जितना आंसर आएगा उसे लिख लेंगे। फिर 800 रुपए पे फिर 8% ब्याज निकालेंगे, फिर 8% इस पर ब्याज निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 64 रुपए। तो ये यहाँ पर दूसरे में लिख देंगे। फिर इसका 8% निकालेंगे, तो इसका 8% निकालेंगे। तो देखिए सिंपल क्या है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना होगा 32, ये 48 और ये 51, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 5.12। अब जो भी आंसर आएगा यहाँ पर नहीं लिखना है, इसके ऊपर लिख देना है। क्यों, ऐसा क्यों करना है, कभी भी एक ब्रैकेट के पीछे 2 ब्रैकेट आ जाए, एक ब्रैकेट के पीछे 2 ब्रैकेट, तो इससे पीछे वाला जो आंसर होगा इसमें प्लस करके तब यहाँ पर लिखना है। तो 64 में ये प्लस करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, देखो 1 2, इसमें प्लस करेंगे 9 और ये 6। हमेशा आपको याद रखना है एक ब्रैकेट के पीछे 2 ब्रैकेट आ जाए, तो इसका जो आंसर होगा दूसरे वाले का, इसमें ये प्लस करके तब यहाँ पर लिखना, डायरेक्ट उसे नहीं लिखना। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2400, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 128, ये 69.12। अब इसे करेंगे तो 1 2, देखिए ये 0 8 और 9, तो कितना हो गया 70, ये 1, ये 3 और ये 6, ये हो जाएगा 9, ये 4 और ये 5 और ये 2। ये तो आ गई ब्याज। अब ब्याज में क्या है, मूलधन जोड़ देंगे तो 10,000 रुपए में ब्याज कितनी आई थी 2597 रुपए। ये ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा 12,597.12। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन है। तो ये चक्रवर्ती ब्याज निकालने का सिंपल सा तरीका है। 3 साल का पूछा है तो 3 ब्रैकेट बना लो, 2 साल का पूछा है तो 2 ब्रैकेट बना लो। एक ब्रैकेट के पीछे 2 ब्रैकेट आ जाए तो क्या करना है, पीछे वाले का जोड़ के इसमें तब जब यहाँ लिखना है। तो चक्रवर्ती ब्याज पूछी होती तो वो भी आंसर आ गया और राशि भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7.7। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो बक्सा जो है वो घनाभ आकार का है, जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HH।
तो सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। देखिए इनकी वैल्यू रख देंगे, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, चौड़ाई दी है 5.5 और ऊंचाई हो गई 7.7 प्लस ऊंचाई हो गई 7.7 और ये हो गई एल 11.1। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5, 5 करें 5 60, ये 6 55 और ये कितना हो गया 61। देखिए पॉइंट कितना है 1 2 डिजिट बाद पॉइंट है, यानी 61.05। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड में इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 में 5 5 का मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 38, ये 385 तो ये हो गया 5, इसे प्लस करेंगे 13, ये 12 और ये 4, यानी 4235। 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 कैरी 7, इसमें 77 में 7 ऐड करेंगे तो 84 आएगा, 8 कैरी 77 में 8 ऐड करेंगे तो 85 है। 4 डिजिट 2 डिजिट बाद आएगा पॉइंट। ये हो गया इनका मल्टीप्लाई। अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस कर देंगे 5 में 5 10 और ये 17, 1 कैरी यहाँ आएगा, ये हो गया 4 और 4 8 पॉइंट, ये 1 और ये 3 और ये 8, ये हो गया 6, ये 10 और ये 18। मल्टीप्लाई कर प्लस करने पे इतना आ गया। अब 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 17 17 17 और ये 3, तो कितने डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा 2 डिजिट बाद, तो 377.74। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं मेंसुरेशन के, इसीलिए आप पहले फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के जाए। देखिए नेक्स्ट दिया है, इसकी डिजिट दी है 1 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 इंटू इकाई का अंक पूछा है, तो कुछ नहीं करना। देखिए इकाई के अंक में जो लास्ट में दिया है वो लिख लीजिए। अब इसकी पावर कितना है, कितना आ जाएगा 40, इसकी पावर लिख लेंगे 40। अब इसके दो तरीके होते हैं, आपको याद रखना है। अगर 9 की घात विषम संख्या आती है तो हमेशा इकाई का अंक 9 रहेगा, और 9 की घात अगर इवन यानी सम संख्या आ जाती है तो उसका इकाई का अंक 1 रहता है। तो देखिए 9 की घात क्या है, सबको छोड़ दीजिए, बस इकाई का अंक ले लेना है। इसकी घात क्या है 40 यानी सम संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। दूसरा तरीका क्या है, देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पे 40 आए, अब इस 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना बचेगा 0, क्योंकि 40 10 बार डिवाइड हो जाएगा। जब शेषफल 0 बचे तो उसकी घात 4 ही लगा देंगे शेषफल 0 पर। अब इसका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 जा 81 और ये 9 9 जा 81। अब इसके इकाई के अंक का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, तो भी आंसर कितना आएगा 1। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप ऐसे कर लीजिए, याद रखिए। तो आपको याद रखना है, और क्या याद रखना है, देखिए 4 की पावर अगर विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है तो 4 ही रहता है, और 4 की घात अगर इवन संख्या है यानी सम संख्या है तो 6 रहता है। ये आपको नंबर से याद रखने हैं। और क्या होता है, जैसे कि आपको 0 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, तो कभी भी आपको 0 1 5 6 दिया है तो इनकी कुछ भी घात हो, इनका इकाई का अंक यही रहता है, तो ये हमेशा याद रखना है। और इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी इसकी घात है उसमें 4 से भाग लगा देते हैं, जो शेषफल बचता है वो लास्ट वाले की घात लिखते थे। अगर शेषफल नहीं बचता है तो उसकी घात 4 ही लिख देंगे, तो आपको याद रखना है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। 15 के दो गुणजों का एलसीएम 1200 है, यदि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये 15 के दो गुणज यानी ये HCF है, और एलसीएम दिया है 1200, पहली संख्या 75 दिया है, दूसरी संख्या याद करनी है। अब देखिए 15 से 75 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 240, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 240 यानी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि दो संख्याओं का HCF 16 है
तो निम्न में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता? तो कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता वो ऑप्शन से पता चलेगा। देखिए 16 से ये डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो नहीं होगा। 16 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ भी रिमाइंडर 0, पर 16 से क्या डिवाइड नहीं होगा? 134 डिवाइड नहीं होगा। तो यही होगा क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है एचसीएफ या एलसीएम पूछे नहीं हो सकता, तो उससे डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 नहीं बचे, तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 125% कितना होगा? इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए x है और उसका 20% कितना दिया है? 50। अब इसे कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0, 2 से ये 5 टाइम, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी है? 250। अब ये संख्या आई है, इसका 125% कितना होगा ये पूछा है, तो इस संख्या का 125% निकाल देंगे। 25 से कैंसिल कर देंगे, 25 से तो 5/4। अब इसे 4 से कैंसिल कर देंगे तो 4 6 जा 24, ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 और 12, ये 30 और 31, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? उस संख्या का 125% कितना होगा? 312.5। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। एक और तरीका है इसका, देखिए 20% की वैल्यू आपको दी है 50 और पूछी गई है 125% की वैल्यू, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? 50 में डिवाइड कर देंगे 20 का और मल्टीप्लाई कर देंगे 125 का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसे कैंसिल करेंगे तो 62.5 वही आएगा। 62.5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 312.5। कोई भी तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? कोई भी आप तीन क्रमागत सम संख्या ले लीजिए, इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 2। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3। और आपने ये ले लिया 6 8 10, तो भी यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 2। तो ये हो जाएगा 3 4 5। तो हमेशा और हमेशा याद रखना है, कोई भी क्रमागत सम संख्या दी है उनका एचसीएफ होता है हमेशा 2, और आपको विषम संख्या कह दे तो उनका एचसीएफ होता है 1। कितनी भी क्रमागत कह दे और उनका एचसीएफ हो जाएगा 1, विषम का 1 और सम का हमेशा और हमेशा 2। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक दर से 49,000 रुपए में मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए साधारण ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और डिवाइड में 100। मूलधन कितना दिया है? 49,000, दर 11% दी है और समय दिया है 3 साल, डिवाइड में दिया है 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करना है बस, तो 11 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 और इससे करेंगे 99, यहाँ आएगा 44 और 9 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 53। उसका मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे, 0, ये हो जाएगा 9 1 15 और 16। तो जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16,170 रुपये। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास में? डिवाइड लगेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 49 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 41। इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 75, ये 7 ऐड करेंगे तो 32। इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई पे कितना आएगा? देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस के 302, 41 का 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें करेंगे तो ये 9 आएगा 4 कैरी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 16 और 9 4 इसमें प्लस कर लेंगे तो 10 0 2। अब इसे प्लस करने पे कितना आएगा? प्लस करने पे आएगा ये 14 3 3 2, यानी 2 3 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बोर्ड मास के क्वेश्चन है, ये रूल लगाना है सिर्फ आप।
देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 246 मीटर 246 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी यानी ट्रेन की लंबाई ये हो गई मीटर में और समय हो गया 30। देखो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 और ये 2 डिवाइड में रह जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया मीटर पर सेकंड में, ये किस में हो गया मीटर पर सेकंड में। अगर आपको इसे किलोमीटर पर सेकंड में करना है तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। और किलोमीटर प्रति घंटे में किसी मीटर पर सेकंड को करना है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का। और अगर सिर्फ मीटर पर सेकंड में करना है किलोमीटर पर आवर से तो उसमें 18/5 का। तो यहाँ से देखिए इससे ये 2 बार कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 और 1 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 18। तो 18 से इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, देखिए 2 यहाँ पर पॉइंट आएगा तो 2.9 कुछ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए पॉइंट यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो इसे मीटर ये था, ये दिया था देखिए 246 मीटर लेंथ हो गई 30 सेकंड में, तो यहाँ से आंसर है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/18 का, इससे 2 बार इससे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.9। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया किसी संख्या का 1/3 बार है। कोई संख्या है उसका 1/3 यानी 1/3 कितना दिया है बार है, तो वो संख्या कितनी हो गई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो संख्या कितनी होगी 36। फिर उस संख्या को 6 बढ़ा दिया जाए, अब इस संख्या में 6 प्लस कर दिया जाए तो आंसर कितना हो जाता है 42। तो नई संख्या का 1/4 कितना होगा, तो इस संख्या का 1/4 कितना होगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4 और ये 10.5 यानी 10.5 हो जाएगा। ये हो गया सिंपल सा, बस मेंटेलिटी का क्वेश्चन है, समझना है और करना है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन का मूल्यांकन कीजिए। 5 की पावर 0, 0, 1, 1 की पावर 5 और -1 की पावर 2 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी नंबर की पावर 0 किसी की भी हमेशा उसका आंसर 1 होता है। आपसे लिख दे x की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, कोई भी वैध निर्देशांक हो उसके घात 0 वो 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर की घात हो जैसे मैं लिख दिया 10,000 की घात 0 तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, और ये तो 1 है ही, किस 1 की पावर कितना भी लिख दो आंसर कितना आएगा 1। देखो यहाँ पे -1 की पावर 2n है, -1 की पावर 2n। अब n की वैल्यू रख दो 1, 2, 3 कुछ भी रख दो, सम रख दो विषम रख दो, तो ये हो गया -1 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो आंसर अगर माइनस की घात सम संख्या होती है तो वो प्लस बन जाता है, तो ये प्लस का 1 हो गया। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो भी आंसर कितना आएगा 1। यानी कि माइनस की पावर अगर सम संख्या है n की जगह कुछ भी पुट कर लो हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आपका सिर्फ फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है मैथ का पोर्शन। आप अच्छे से पढ़ें, HCF LCM का ज़्यादातर क्वेश्चन करके जाएं क्योंकि वो क्वेश्चन आ रहे हैं। जो फॉर्मूला है HCF × LCM = फर्स्ट संख्या × सेकंड संख्या।